कासगंज नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन उस गांव में 2 साल से वर्षा नहीं हो रही थी, जिस कारण कुछ लोग खेती को छोड़कर शहर चले गए। गांव के जो कुछ लोग बचे थे वह इस उम्मीद में था कि किसी ना किसी दिन बारिश जरूर होगी। और कितने दिन 2 सालों से वर्षा नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो रही है। जमींदार से पिछले साल फसल बोने के लिए जो कर्ज लिए थे उसे चुकाना होगा। कहते हैं कर्ज नहीं चुकाया तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, हे वरुण देव, आप हम पर कृपा कब करेंगे। अरे मोहन भैया, अखबार में मौसम विभाग की तरफ से खबर आई है कि 2 दिनों में बारिश होने वाली है। अगर मौसम विभाग वाले बोल रहे हैं तो इस बार भी बारिश नहीं होगी। इसी गांव में कासू नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। कासू के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, जिस कारण कासू का पालन पोषण उसकी दादी की। कासू काफी मेहनती लड़का था। वह गांव में सबका मदद करता था तथा दिल से काफी साफ था। अरे कासू बेटा, अब तो उठ जाओ, सुबह कब की हो गई है। थोड़ी देर सोने दो ना दादी, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुबह जल्दी जाना, रात को देर से आना। इस बुढ़िया के लिए तुम्हारे पास तो कोई समय नहीं है। जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तब तुम्हें इस बुढ़िया का याद तो जरूर आएगी। मरे आपके दुश्मन, तुम्हें तो मैं इतना जल्दी जाने नहीं देने वाला। बोलो दादी, क्या काम करना है। अरे बेटा, इतनी दूर से पानी लाना तो बहुत कठिनाई का काम है। अरे दादी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। देखना दादी, जब मैं शहर से रुपए कमा के लाऊंगा तो इस आंगन में तुम्हारे लिए कुआं खुदवाऊंगा। तुम्हें 2 कोस दूर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे बेटा, कई लोगों ने कुआं खोदने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। तुम कौन सा चमत्कार करोगे। मेरे जीतो जीतो यह संभव ही नहीं है। अच्छा दादी, अभी मैं पानी लेके आया, तुम खाना तैयार रखना। खाना मैं किस पानी से बनाऊंगी। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर कासू पानी लेने के लिए चला जाता है। गांव की कुछ औरत भी पानी लेने के लिए जा रही थी। अरे बहन, इतनी दूर से पानी लाते लाते तो मैं थक जाती हूँ। फिर घर जाकर घर का सारा काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। आधा पानी तो हमारे प्यास बुझाने के काम में ही आ जाता है, बाकी बचे पानी से घर का सारा काम होता है। ये लो दादी, अब पानी मैंने ला दिया है। मैं शहर काम की तलाश में जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊंगा। खाना तो खा लेते। शाम को आके खाऊंगा। कासू शहर जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक बाघ दौड़ता हुआ नजर आया। कासू अपना जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर भागता है। तभी कासू की नजर एक गुफा पर पड़ती है। पहले कभी यहाँ मैंने गुफा नहीं देखा, अंदर जाके देखूं क्या। कासू अंदर की ओर जाता है। उसकी नजर पिंजरे में कैद एक पक्षी पर पड़ती है। क्या बात है, इस गुफा में मिला क्या, वो भी पक्षी, वो भी कैद। मुझे लगा कहानी की तरह सोना चांदी से भरा हुआ खजाना मिलेगा। कासू, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। मेरे पास आओ कासू। कौन है यहाँ। तुम क्या सोच रहे हो, मैं डर जाऊंगा। मैं काफी हिम्मत वाला लड़का हूँ। डरो नहीं कासू, सामने देखो, मैं वही पिंजरे में कैद पक्षी बोल रही हूँ। पक्षी बोल सकता है क्या। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले सामने में रखे हुए उस छड़ी को तुम तोड़ दो।
छड़ी के टूटने से ही उस पिंजरे में कैद पक्षी एक देव में बदल जाता है। अरे बाप रे, ये तो दादी की किस्से की कहानी की तरह है। तुम्हारा धन्यवाद कासू। मैं एक गांधर्व हूँ। मैं यहाँ कई वर्षों से कैद था। एक साधु के श्राप के कारण मैं पक्षी बन गया, लेकिन प्रार्थना करने पे मुझे एक आशीर्वाद मिला कि एक लड़का मेरी इस श्राप को तोड़ेगा। वो लड़का तुम ही थे। तुमने मेरी श्राप मुक्त किया है। मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहूँगा। जब तुम्हें कोई वरदान की आवश्यकता हो तुम इसका उपयोग कर लेना। ये सब बकवास की बातें हैं। शाम होने को आया, अब शहर जाके क्या करूँगा। घर ही चला जाता हूँ, दादी इंतजार कर रही होगी। कासू घर की ओर आने लगता है। आते समय उसे मोहन से मुलाकात होता है। कैसे हो मोहन काका, कहाँ से आ रहे हो? अरे कासू बेटा, कहाँ से आऊंगा, अपने खेतों से ही ना। आप कब तक सूखे खेतों को निहारते रहेंगे? शहर जाके कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ कासू बेटा, तुम सच कह रहे हो। कुछ दिन और देख लेता हूँ, फिर मैं शहर चला जाऊंगा। लेकिन अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ऊपर वाले की जैसी मर्जी। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते आने लगते हैं। कासू बेटा, आ गए तुम? शहर में कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं दादी, शहर तो जा ही नहीं सका। रास्ते में एक गुफा में गंधर्व को आजाद किया। उसने मुझे 2 वरदान भी दिया है। चल पगले, मेरी कहानी मुझे ही सुना रहा है। जा खाना खा के थोड़ा आराम कर ले। ठीक है दादी, तुम तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करोगी, मैं तो जानता था। ओ कासू बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी से पानी ला कर दो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। दादी तुम चिंता क्यों करती हो? मैं एक वरदान का उपयोग कर कुआं यहीं मंगवा लाता हूँ। बेटा, इतनी लंबी लंबी फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। जा जल्दी से पानी लाओ। तुम ऐसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, रुको। कासू मन में गंधर्व देव को याद कर एक कुआं को वर में मांगता है। तभी धम से आवाज आया। कासू और दादी दोनों घर से बाहर आए। वह कुआं को देखकर बहुत खुश हुई। अरे कासू बेटा, यहाँ तो सच में कुआं आ गया है। मुझे लगा तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो, लेकिन तुम तो सच बोल रहे थे। मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। हाँ दादी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने अपने वरदान का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए किया। अब गांव वाले 2 कोस दूर पानी लाने की कठिनाई से मुक्ति मिल जाएगी। दादी, मेरे पास और एक वरदान है। मैं उस वरदान का उपयोग कर धनवान हो जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अपने वरदान को सोच समझ कर उपयोग करना। ठीक है दादी, अब मैं काम के तलाश में शहर जाऊंगा। तुम खाना तैयार करो। कासू खाना खाकर शहर चला जाता है। वह शहर में पहुंचकर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। अरे कासू भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। आपकी दादी का तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया है, जल्दी चलिए। दोनों जल्दी जल्दी से गांव आते हैं। गांव में भीड़ को देखकर वह मोहन काका से पूछता है। यह भीड़ कैसा है मोहन काका? अरे बेटा, हरिया कर्ज के बोझ में आके आत्महत्या कर लिया है। थोड़ा वर्षा का इंतजार और कर लेता तो अच्छा होता। कासू वहां से अपने घर आता है। दादी दादी, कहाँ हो आप? आ गए कासू बेटा। हाँ दादी। दादी, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, मुझे कल नहीं तो परसों जाना ही होगा। अब मेरा समय निकट आ गया है। तुम ऐसा मत कहो दादी, मेरे पास एक और वरदान है। उसका उपयोग कर तुम्हें ठीक कर लूंगा। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मैं तुम्हें छोड़कर जाने नहीं दूंगा। तुमसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है दादी। नहीं बेटा, तुम मेरी बात सुनो। तुम अपना वरदान का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए करना बेटा, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये गांव वाले ही तुम्हारा परिवार होगा। मेरी बात मानना मेरा बेटा। ठीक है दादी, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। हे गंधर्व देव, मैं ये वरदान मांगता हूँ कि गांव के आसपास वर्षा होता रहे। कासू के वरदान मांगते ही गांव में मूसलाधार बारिश होने लगता है। गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। देखो ना दादी, गांव वाले कैसे खुश होके नाच रहे हैं। दादी दादी अपनी आंखें खोलो ना दादी। तभी गंधर्व देव प्रकट होते हैं। कासू, तुम दोनों वरदान दूसरों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया। मैं काफी प्रसन्न हूँ। मुझसे एक वरदान मांगो। मेरी दादी को ठीक कर दीजिए, बस मेरा यही वरदान है। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। साथ ही तुम्हें मैं धनवान होने का आशीर्वाद देता हूँ।